नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश निगम और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो में। अगले जन्म है बिटिया न कीजो। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या भ्रूण हत्या के बारे में। यह सामाजिक समस्या आज भी इतनी प्रबल क्यों बनी हुई है? आज भी लोग बेटी के जन्म को अभिशाप क्यों मानते हैं? आज भी बेटी के जन्म पर लोग खुश क्यों नहीं होते? वर्षों की कोशिशों के बाद भी इस सोच में कोई खास बदलाव क्यों नहीं है? लड़के की चाहत में आज भी समाज कन्या भ्रूण की हत्या क्यों कर रहा है? जरा सा ख्वाब है खिलती हुई मासूम कलियों का, तोड़े ना कोई ऐसे। एक आज जन्मी बेटी अपने माँ बाप से क्या कहना चाहती है, दिखाते हैं हम आपको आज जन्मी बेटी का अपनी माँ के नाम एक खत। अगले जन्म है बिटिया न कीजो। मेरी प्यारी प्यारी माँ, माँ आपको मेरे कन्या होने का पता चल गया है शायद, और आप मुझ मासूम को जन्म लेने से रोकने जा रहे हैं। ये सुनकर मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। भला मेरी प्यारी व कोमल हृदय वाली माँ ऐसा कैसे कर सकती है? कोख में पल रही अपनी लाडली के कोमल शरीर पर नश्तरों की चुभन एक माँ कैसे सह सकती है? हमको लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए हमको। है नहीं पैसा, कहाँ से शादी ब्याह करेंगे? माँ सिर्फ एक बार कह दीजिए कि ये जो कुछ मैंने सुना है वो सब झूठ है। मेरे तो हाथ भी इतने कोमल है माँ कि इनसे डॉक्टर के क्लिनिक जाते वक्त आपकी चुन्नी भी जोर से नहीं खींच सकती ताकि आपको रोक लो। मेरी बाहें भी इतनी पतली और कमजोर है कि इन्हें आपके गले में डालकर लिपट भी नहीं सकती। माँ मुझे मारने के लिए आप जो दवा लेना चाहती हैं वो मेरे नन्हे से शरीर को बहुत कष्ट देगी। उससे मुझे बहुत दर्द होगा माँ। माँ मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा हो माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। कन्या को लेके शुरू से ही लोग लगता है कि बहुत सारी जिम्मेदारी है, शादी का खर्च, ये सब कुछ, बहुत ज्यादा दहेज वहेज ये सब कुछ। और दूसरा वंश के लिए पुत्र बहुत जरूरी है। लास्ट में हमें कौन अग्नि देगा, ये प्रॉब्लम है। और मेरे हिसाब से ये भी है कि लड़कियां आजकल के टाइम पे सेफ नहीं है, कि बाहर जाएंगे तो 100 तरह की दुर्घटनाएं हो सकती हैं। सभी जॉब करने वाले हैं, घर से निकलते हैं, किसके भरोसे छोड़ें बच्चों को? तो वही सब कुछ डर होता है अंदर से। इसलिए चाहते कि बेटा हो तो ठीक है, थोड़ा जैसे भी हॉस्टल में कहीं पे भी अकेले छोड़ सके जा सकते हैं। बेटी में थोड़ा लगता है कि इसको अकेले नहीं छोड़ सकते कहीं भी। मुझे बचाओ माँ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। भगवान के लिए माँ ऐसा मत करो। अभी तो मेरी आवाज भी नहीं निकलती। कहूँ भी तो किससे कहूँ और कैसे? मुझे जन्म लेने की बड़ी ललक है माँ। अभी तो आपके आंगन में मुझे नन्हे नन्हे पैरों से छम छम नाचना है, आपकी ममता भरी गोद में खेलना है। कितनी
चिंता मत करो माँ, मैं आपका खर्चा नहीं बढ़ाऊंगी। मत लेकर देना मुझे पायल, मैं दीदी की छोटी पड़ चुकी पायल ही पहन लूंगी। मत देना, मैं भैया के छोटे पड़ चुके कपड़ों से तन ढक लूंगी, मगर मुझे मत मारो माँ, मत मारो। बाबुल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मझधार में नैया। पतवार बनूंगी, लहरों से लड़ूंगी। बस एक बार मुझे जीने का मौका तो दो, मुझे भगवान की बनाई इस दुनिया को देखने तो दो। मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी लाडली शहजादी। मुझे अपने घर में आने दो माँ, मुझे अपने घर में आने दो। बेटा होता तो आप पाल लेती, फिर मुझ में क्या बुराई है। मेरे हाथों पर भी मेहंदी रचेगी माँ, शगुन भरी डोली निकलेगी और आपके आंगन से चिड़िया बनकर मैं उड़ जाऊंगी। मैं आपका प्यार चाहती हूँ माँ, आपका प्यार चाहती हूँ, आपकी जन्मी बेटी। तो आपने देखा कि किस तरह से एक अजन्मी बेटी अपनी माँ से जन्म देने की गुहार लगा रही है। इस खत ने जिन बेटियों को कोख में नस्तरों की मार से बचाया, वे अब सयानी हो चुकी हैं और अपनी ही लड़ाई खुद लड़ रही हैं। गगन में उड़ने का सपना, हथेली से बादल को छूने के अरमान। ऊंचे गगन में उड़ने का सपना, हथेली से बादल को छूने के अरमान। मुझको मिटाना है इन फासलों को, मुझे पंख दे दो, मुझे पंख दे दो। अगले जन्म है बिटिया न कीजो। बेटियां बेटियां बेटियां, लड़के की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है। लड़के की तरह लड़की भी माँ की गोद में हंसती रोती है। दोनों की किलकारियाँ, दोनों का बचपन, चंदा मामा से कहता है आजा मेरे आंगन। करते शैतानिया दोनों एक जैसी, करते मन मानिया दोनों एक जैसी। दादा की छड़ी दादी का चश्मा तोड़ते हैं, दुल्हन के जैसे माँ का आंचल ओढ़ते हैं। भूख लगे तो रोते हैं, लोरी सुनकर सोते हैं। आती है दोनों की जवानी, बनती है दोनों की कहानी। दोनों कदम मिलाकर चलते हैं, दोनों दीपक बनकर जलते हैं।
लड़के की तरह लड़की भी नाम रोशन करती है। कुछ भी नहीं अंतर, फिर क्यों जन्म से पहले मारी जाती है। अगर ये पत्र जन जन तक पहुंच जाए तो कई गर्भपात होने से रोक सकते हैं। लड़की का जन्म यदि समस्या है तो सिर्फ गर्भपात ही समाधान नहीं, और भी दूसरे रास्ते हैं। परिवार नियोजन भी इनमें से एक हो सकता है। आप जरा सोचिए। हम लौटते हैं एक ब्रेक के बाद।